हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप क्या है? ये हमारे इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत से नोट्स निकाले गए हैं, उन्हीं से मैं ये सिटीजनशिप बता रहा हूँ। मीनिंग एंड सिग्निफिकेशंस। पहले तो सिटीजनशिप की मीनिंग क्या, मतलब है क्या है सिटीजनशिप, ये चीज़। तो इंडिया हैज़ टू काइंड्स ऑफ पीपल। इंडिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक होते हैं सिटीजन, एक होते हैं एलियंस। सिटीजन आर फुल मेंबर्स ऑफ इंडियन स्टेट। सिटीजन क्या होते हैं? फुल मेंबर्स, मतलब पूरी तरह से इंडियन स्टेट के मेंबर्स होते हैं। एंड इट्स ऑल इंजॉय सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये हर तरह के सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं। बट एलियंस, सबसे पहली चीज़, एलियंस होते कौन है? एलियंस वो लोग होते हैं जो मतलब बाहर से इंडिया में आते हैं, जैसे घूमने आए या अदर कोई भी चीज़ के लिए, फॉरेन से अदर स्टेट के लोग, अदर कंट्री के लोग इंडिया में आते हैं, उन्हें हम लोग एलियंस कहते हैं। एलियंस डू नॉट एंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। एलियंस हर तरह की ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय नहीं कर सकते। जिस तरीके से सिटीजन कर सकते हैं उस तरीके से एलियंस नहीं कर सकते। दे आर टू कैटेगरीज। अब एलियंस की दो कैटेगरीज होते हैं, एक होते हैं फ्रेंडली एलियंस, एक होते हैं एनिमी एलियंस। ठीक है, अब फ्रेंडली एलियंस और एनिमी एलियंस में डिफरेंस क्या है? तो ये है, फ्रेंडली एलियंस दे आर ऑल सब्जेक्ट ऑफ दोज कंट्रीज दैट हैव कॉर्डियल रिलेशंस विथ इंडिया। ठीक है, इनकी मतलब जो फ्रेंडली एलियंस होते हैं वो इंडिया में घूमने आते हैं, जिससे मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री, मतलब इंडिया से किसी देश का रिलेशन, किसी दूसरी कंट्री का रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं तो आते हैं। एनिमी एलियंस वो होते हैं अगर इंडिया की किसी कंट्री से वॉर हो जाए तो उसके आए हुए जितने भी लोग होते हैं, जितने भी मतलब इंडिया में आए हुए होते हैं, तो उन्हें हम लोग एनिमी एलियंस कहते हैं, एनिमी एलियंस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या होता है? ठीक है, तो अब इसमें यह देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजन ऑफ आर्टिकल 5 to 11 अंडर द पार्ट 2। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो मतलब डील है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताया गया है कि सिटीजनशिप जैसी डील्स को करने के लिए आर्टिकल 5 to 11 बनाए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक ये सिटीजनशिप के आर्टिकल्स बनाए गए हैं, जो कि अंडर आते हैं, जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं उसके पार्ट 2 के अंडर आते हैं। ठीक है, इट्स ओनली आइडेंटिफाइज द पर्सन हु बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट। ठीक है, तो इसमें ये बताया, इसमें मतलब जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये सिर्फ ये आइडेंटिफाइज करते हैं कि किसी को सिटीजनशिप देनी चाहिए, बस। ठीक है, वो भी कमेंसमेंट तक। कमेंसमेंट का मतलब ये होता है 26 जनवरी 1950। अब ये 26 जनवरी 1950 को ही कमेंसमेंट क्यों कहा गया? क्योंकि इसी दिन भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था, इसलिए इसे कमेंसमेंट कहते हैं। इट डज नॉट डील विद द प्रॉब्लम ऑफ एक्विरेशन। अब देखिए, इसमें ये इस तरह की डील्स जो मतलब ये आर्टिकल्स हैं, ये इस तरह की डील्स नहीं करते हैं। डज नॉट डील्स विथ द प्रॉब्लम ऑफ एक्विरेशन एंड लॉज ऑफ सिटीजनशिप। ये इस तरह की डील्स नहीं करते हैं कि किसी की सिटीजनशिप छीन ली जाए, इस तरह का आर्टिकल में कुछ नहीं है सब्सिक्वेंट टू इट्स कमेंसमेंट। ठीक है, इस तरह किसी की सिटीजनशिप को ये रद्द या ख़त्म नहीं कर सकते हैं, केवल किसी की सिटीजनशिप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये आर्टिकल्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द फॉलोइंग 4 कैटेगरीज। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की 4 कैटेगरीज, जो मतलब आर्टिकल्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द पर्सन द सिटीजन ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट। कमेंसमेंट में अगर किसी सिटीजन मतलब इंडिया की सिटीजनशिप कमेंसमेंट में चाहिए हो तो आर्टिकल 5 to 8 तक ये दिया गया हुआ है। तो आर्टिकल 5 to 8 आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। इसके आगे के आर्टिकल्स नेक्स्ट वीडियो में। अ पर्सन हु हैड इट्स हिज डोमिसाइल। तो किसी भी पर्सन की डोमिसाइल मीन्स होता है एड्रेस। किसी भी पर्सन का एड्रेस इंडिया होना चाहिए। ऑल्सो फुलफिल एनी वन कंडीशन ऑफ द 3 कंडीशन। और जो 3 कंडीशन दी हुई हैं उन तीनों कंडीशंस को फुलफिल मतलब पूरी होनी चाहिए। तो 3 कंडीशंस कौन कौन सी है? आई शुड हैव डोमिसाइल इन इंडिया। एक तो वो इंडिया का डोमिसाइल होना चाहिए, इंडिया का उसका एड्रेस होना चाहिए। ही इज़ बॉर्न इन इंडिया, वो इंडिया में उसका जन्म हुआ होना चाहिए।
एनी वन ऑफ हिज पेरेंट्स आर बॉर्न, उसके पेरेंट्स कोई भी इंडिया में बॉर्न, इंडिया में जन्म हुआ होना चाहिए। रेसिडिंग इन इंडिया फॉर 5 years इमीजिएटली फ्रॉम बिफोर 26/1/1950। इसमें यह बताया गया है कि 1955 से पहले, 26 जनवरी 1955 से पहले इंडिया में रहते हो तो उसे इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, इंडिया में रहने वाला होना चाहिए 5 साल पहले, ठीक है, 1950 से, तो उसे इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 क्या कहता है? अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान बिकेम एन इंडियन सिटीजनशिप। तो इसका मतलब ये है, पहले तो माइग्रेट मीन्स ये होता है कि पहले तो जो हमारे मतलब ब्रिटिश लोगों के जाने से पहले जो हमारा फुल इंडिया था वो था ब्रिटिश इंडिया। अब ब्रिटिश इंडिया, जब ब्रिटिश लोग गए तो डिवाइड हो गया इंडिया एंड पाकिस्तान में। तो जब इंडिया एंड पाकिस्तान में पार्टीशन हुआ तो लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने माइग्रेशन किया फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, ठीक है, मतलब फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, ठीक है। तो अब इंडिया जब लोग आए तो इंडिया की सिटीजनशिप किनको देनी चाहिए, किनको नहीं देनी चाहिए, इसका मतलब कन्फ्यूज़न हुआ। तो आर्टिकल 6 में इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। अब 2 पार्ट्स में डिवाइड कैसे किया गया? बिफोर 19 जुलाई 1948, मतलब 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग इंडिया आए उनको इंडिया की सिटीजनशिप इन कंडीशंस पे दी जाएगी कि वो या उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स भारत में जन्म हुआ होना चाहिए। ही शुड हैव रिसाइडेड इन इंडिया सिंस डेट ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन की डेट से पहले वो या उसके पेरेंट्स इंडिया में रह रहे होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन ये थी कि आफ्टर 19 जुलाई 1948 या फिर 19 जुलाई 1948 के बाद, 1948 के बाद कुछ कंडीशंस और दी गई थी। जो लोग उसके बाद आए तो उनके ऊपर ये कंडीशंस अप्लाई होती है कि पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म इंडिया में हुआ होना चाहिए। ही हैड रिटर्न टू इंडिया अंडर द परमिट फ्रॉम रीसेटलमेंट। तो जब वो जो मतलब जो लोग बाहर गए हुए हैं, जब वो इंडिया वापस आए सिटीजनशिप लेने के लिए, तो उनके पास रीसेटलमेंट का परमिट होना चाहिए। ही हैड रिसाइडेड इन इंडिया बिफोर 6 मंथ। तो जो माइग्रेशन होने से पहले, वह 6 महीने, माइग्रेशन होने से 6 महीने पहले वो इंडिया में होना चाहिए। ही हैड सबमिटेड एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर ऑफिस। जो मतलब जिस जगह पे वो रहता हो फॉरेन में, तो उस जगह का जो इंडिया का रजिस्ट्रेशन ऑफिस हो, वहाँ के ऑफिसर की रजिस्ट्रेशन उसका हुआ होना चाहिए और रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, तो उसको वहाँ का इंडिया का सिटीजनशिप दे दिया जाएगा। अब आर्टिकल 7 क्या कहता है? अ पर्सन हु माइग्रेटेड इंडिया फ्रॉम मतलब पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर March 1, 1947। तो सबसे पहले ये बोला गया है कि जो लोग माइग्रेशन के वक्त मतलब 1 मार्च 1947 से पहले या उस समय इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे, रिटर्न टू इंडिया द रीसेटलमेंट मतलब 19 जुलाई 1948 के पहले वो इंडिया वापस आ गए हों, तो उनके ऊपर क्या कंडीशन लागू करेगी? यह लोग जो सिटीज़न कहलाएंगे तो उनके ऊपर ये कंडीशन लागू होनी चाहिए कि जो कंडीशन 6 और 5 में दी गई है वो कंडीशन ही उनमें अगर अप्लाई करेगी तो उनको सिटीजनशिप दे दिया जाएगा। लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग आए होंगे, ओके। सिटीजनशिप ऑफ पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। अब इसमें आर्टिकल 8 में ये कहते हैं कि जो लोग फॉरेन में रहते हों लेकिन उनका जो घर है वो इंडिया में हो, तो उनको किस तरीके से सिटीजनशिप दी जाए। तो इसमें सबसे पहले ये बोला गया कि उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया। अब इसमें रहते हों का मतलब ये है कि मतलब रहने वाले तो इंडिया के हों पर वर्क उनका फॉरेन में कर रहे हो, वर्क कोई मतलब श्रीलंका में कर रहा हो, कोई पाकिस्तान में कर रहा हो, तो मतलब उन लोगों को कैसे इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी? अब ही पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया बिफोर पार्टीशन, अनडिवाइडेड इंडिया या फिर ब्रिटिश इंडिया में उनके ग्रैंड पेरेंट या पेरेंट्स लोग इंडिया में बॉर्न हुए होने चाहिए। एंड रजिस्टर एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, डिप्लोमेटिक या काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। तो जो मतलब भारत का डिप्लोमेटिक या काउंसलर होगा ऑफिसर, उससे ये मतलब वो जिस जगह पे वो रह रहे हो उस जगह पे वो इंडियन के सिटीजनशिप, इंडिया के सिटीजन हैं
ये वहाँ पे रजिस्टर होना चाहिए, तो उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, और बाकी के 9, 10, 11 ये तीनों आर्टिकल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।